Hello friends, welcome back to my channel. So we are taking the part 2 of our chapter organosulfur compounds in this video, and let's begin with the physical properties of thiols. अब इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो मिथेन थायोल जो होते हैं छोटे मेंबर्स जो होते हैं दैट आर गैसेस, एंड जो हायर थायोल्स होंगे वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर. एंड ओडर की बात करें, लोअर मेंबर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑफेंसिव स्मेल होती है, पर लेकिन हायर मेंबर्स की जो होती है वो माइल्ड सी ओडर रहेगी, राइट. जैसे प्रोपेन 1 थायोल की ओडर जैसे है लाइक फ्रेशली चॉप्ड अनियंस की ओडर रहेगी इसकी, एंड प्रोप 2 थायोल की ओडर दैट इज ऑफ गार्लिक, राइट. तो स्मॉल क्वांटिटीज जो इथेन थायोल की हम ऐड करते हैं टू एलपीजी दैट इज यूज्ड फॉर ओडर बेस्ड वार्निंग अगेंस्ट लीकेज ऑफ द गैस, राइट. ताकि हमें जो गैस की लीकेज हो रही है वो हमें पता लग सके, इसलिए हम उसमें थोड़े से इथेन थायोल डालते हैं ताकि हमें उसकी स्मेल आ जाए, राइट. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं इनमें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं लोअर थायोल्स के बहुत कम होते हैं दैन दी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स. पर लेकिन जो थायोल्स जिनमें 8 या मोर कार्बन आइटम्स हैं उनका स्लाइटली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है दैन दी अल्कोहल्स, बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर मास जो है थायोल्स का बहुत ज़्यादा होता है दैन दी अल्कोहल्स. बट लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अल्कोहल्स में ज़्यादा होती है, इसलिए छोटे मेंबर्स में बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज़्यादा होगा, पर लेकिन बड़े मेंबर्स के ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट थायोल्स का ज़्यादा होगा. एंड अगर सॉल्युबिलिटी की बात देखी जाए तो थायोल जो है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि फॉर्मेशन नहीं हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिटवीन थायोल्स एंड वाटर. अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सिमिलर होती है अल्कोहल्स के साथ थायोल्स की, पर लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस रहेंगे. पहला, सल्फर का बहुत लार्ज साइज होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की स्मॉल होती है दैन दी ऑक्सीजन. सल्फर जो है उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसलिए केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है दैन दी अल्कोहल्स, राइट. अब फर्स्ट पढ़ें दैट इज एसिडिक नेचर. थायोल्स जो होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं, पर लेकिन अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर जो होता है उसका उससे भी वीक होता है, राइट. जैसे पीके देखे इसकी इथेन थायोल की 8.5 है, बट पीके वैल्यू फॉर इथेनॉल है दैट इज 15.9. मतलब इथेनॉल जो है दैट इज अ वीक एसिड, पर लेकिन जो इथेन थायोल है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दी इथेनॉल. अब थायोल्स होते हैं वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं दैट आर नोन एज मरकैप्टाइड्स. अब ये इथेन थायोल है, इसको अल्कली मतलब NaOH में डालेंगे तो हमारे पास सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड बनेगा, राइट. ये मरकैप्टाइड का फॉर्मूला हो गया, एंड इसका अदर नेम हो सकता है इट इज सोडियम इथाइल सल्फाइड, राइट. सो दैट वाज एसिडिक कैरेक्टर. अब नेक्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर जो होता है थायोल्स का दैट इज ग्रेटर दैन अल्कोहल्स इज रादर अनएक्सपेक्टेड, राइट. अनएक्सपेक्टेड होता है बिकॉज सल्फर तो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर लेकिन कुछ रीजंस रहेंगे इसकी, क्योंकि ताकि अल्कोहल्स का हम प्रूव कर सके कि एसिडिक कैरेक्टर कम है. फर्स्ट रीजन रहेगा दैट SH बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है दैन दी OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल्स. जो थायोल में SH बॉन्ड है वो वीक रहेगा, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी जो SH बॉन्ड की है वो 330 किलो जूल के अराउंड होती है, पर लेकिन OH बॉन्ड की जो होती है दैट इज 420 किलो जूल के अराउंड. तो इसलिए SH बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो मोर एसिडिक है दैन दी अल्कोहल्स. अब एनायन जो है RS नेगेटिव, राइट, वो कॉन्जुगेट बेस बनता है ऑफ द थायोल्स, and RS negative is more stable than the RO negative because RS negative can accommodate negative charge. ये बड़ा है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इसलिए अकोमोडेट कर लेगा, बट लेकिन RO नेगेटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं अकोमोडेट कर सकेगा. RS नेगेटिव इसलिए अकोमोडेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ सल्फर, राइट. एंड थायोल्स होते हैं दैट आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, बट लेकिन अल्कोहल्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर. हाइड्रोजन सल्फाइड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है दैन दी वाटर, इसलिए उनके जो एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं वो भी स्ट्रॉन्गर होंगे दैन दी एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, राइट. सो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया. इसके रीजंस आ सकते हैं एग्जाम में, सो आपने 3 रीजंस लिख देने. अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. अब एक्टिव मेटल लाइक सोडियम अगर इनके साथ रिएक्ट करेंगे थायोल तो वो मरकैप्टाइड्स बनाते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब जैसे हमारे पास इथेन थायोल था, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड, सॉरी सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट. एंड नेक्स्ट है अब मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक सॉल्ट्स. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी रिएक्शंस तो अल्कोहल जैसी हैं. अब हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह ही थायोल जो होते हैं वो बहुत सारे हैवी मेटल ऑक्साइड्स और उनके सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेड, मर्करी और गोल्ड के सॉल्ट्स टू फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल मरकैप्टाइड्स. अब यहाँ पर भी मरकैप्टाइड्स बनेंगे.
अब जैसे हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में देखिए दैट इज इथेन थायोल है, वो वाटर के मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक इथाइल मरकैप्टाइड बना रहा है, राइट। ये मरकैप्टाइड बनाएगा एंड वाटर के साथ इसको इवॉल्व करेगा, पर लेकिन ये इनसॉल्युबल है इन वाटर। एंड अगर लेड एसीटेट का देखा जाए, लेड एसीटेट भी इथेन थायोल के साथ रिएक्ट करके लेड इथाइल मरकैप्टाइड बनाता है और इथेनोइक एसिड बनाता है। इथेनोइक एसिड तो होता है वाटर में सॉल्युबल, बट लेकिन लेड इथाइल मरकैप्टाइड विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह इनकी रिएक्शंस भी होंगे। अब नेक्स्ट है, अब ये देखिए ये टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर थायोल्स। लेड मरकैप्टाइड जो होते हैं दैट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। ये सारा लेड मरकैप्टाइड का प्रेसिपिटेट क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है, तो इसलिए हमें पता चल सकता है कि वो थायोल है सोल्यूशन में या नहीं है। विद दिस टेस्ट हम लेड एसीटेट डाल के सीधा पता कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर्स। अब थायोल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके या फिर एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके थायोएस्टर्स बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाते थे, वैसे यहाँ पर हो रहा है। अब राइट यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है इथेनोइक एसिड है, इसके साथ हमने इथेन थायोल डाला तो इथाइल थायोएसिटेट बन गया, राइट। इथाइल थायोएसिटेट या बन गया और दैट इज एन एस्टर। और अगर हमारे पास लाइक ये एसिड क्लोराइड है, राइट, एंड एसिड क्लोराइड अगर इथेन थायोल के साथ रिएक्ट करे तो इथाइल थायोएसिटेट बनता है, फिर से एस्टर बन जाता है। दैट कन्फर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। अब जब भी हमारे पास सोडियम सॉल्ट्स होंगे इसके थायोल्स के, तो वो एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करके क्या बना देंगे, थायोईथर्स। जैसे हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेन थायोल था, तो वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, डाइथाइल थायोईथर। ये थायोईथर बना रहे हैं प्लस HBr भी इवॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज अ रिएक्शन। अब रिएक्शन देखें विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। थायोल्स होते हैं वो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, दोनों के साथ कंडेंसेशन कर लेते हैं टू फॉर्म मरकैप्टल्स या फिर थायोएसिटल्स या फिर मरकैप्टोल्स या थायोकीटल्स। अब ऐसे एल्डिहाइड के साथ क्या बनाएंगे, मरकैप्टल्स, पर लेकिन कीटोन्स के साथ मरकैप्टोल्स बनाएंगे, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड था, ये इथेन थायोल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डाइथाइल, राइट, ये डाइथाइल है एंड मिथाइल मरकैप्टल। सो ये मरकैप्टल बन गया। एंड अगर हमारे पास ऐसे ये कीटोन है तो हमारे पास क्या बनेगा, डाइथाइल डाइमिथाइल मरकैप्टोल, तो यहाँ पर मरकैप्टोल बनेगा, राइट। सो ये भी रिएक्शन आपने याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट है, जब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम कार्बोनेट, मरकैप्टल्स और मरकैप्टोल्स वो रीजनरेट कर देते हैं असली जो एल्डिहाइड या कीटोन था। सो ये मरकैप्टल है या मरकैप्टोल कह सकते हैं। अगर इसके हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम कार्बोनेट, तो ये फिर से एल्डिहाइड बना देगा, राइट। तो इसी वजह से ही मरकैप्टल्स और मरकैप्टोल जो है दैट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स इन एसिडिक मीडियम, राइट। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। थायोल्स जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं दैन अल्कोहल्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के देख सकते हैं। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे आयोडीन, एयर या हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनके साथ ऑक्सीडाइज करके थायोल जो है डायल्काइल सल्फाइड से देते हैं। सो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ यहाँ पर इथेन थायोल रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म डाइथाइल डाइसल्फाइड बना रहा है, राइट। सो ये इस तरीके से बन रहा है। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है सोडियम प्लम्बाइट का दैट कंटेन सल्फर आल्सो कन्वर्ट थायोल्स टू डायल्काइल सल्फाइड्स। तो डॉक्टर सोल्यूशन क्या होता है, दैट इज सोडियम प्लम्बाइट कंटेनिंग सल्फर, जिसका एल्कलाइन सॉल्यूशन थायोल्स को डायल्काइल सल्फाइड्स में भी चेंज कर सकता है। अब लास्ट है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड या पीरियोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं थायोल्स को टू सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इथेन थायोल की टू इथेन सल्फोनिक एसिड। सो ये भी इजी रिएक्शन थी। अब लास्ट है डीसल्फ्यूराइजेशन। अब जब रैनाइन निकल के साथ हीट करेंगे इसको, रैनाइन निकल क्या होता है, एक स्पॉन्जी सॉलिड है विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम इन निकल एल्यूमिनियम अलॉय विथ सम सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इस तरीके से रैनाइन निकल बनेगा एंड थायोल जो होते हैं वो डीसल्फ्यूराइजेशन कर लेते हैं, मतलब उनका सल्फर जो है वो इनसे निकल जाता है। सो ये रिएक्शन में यहाँ पर क्लियर हो रहा है, RSH जो है RH बना रहा है और सल्फर जो है निकल के साथ अटैच हो रहा है। So that was all about the chemical properties and physical properties of thiols, and in the next video we will do the next topic. So thanks for watching the video. Thanks, and subscribe the channel please. Thank you so much.